तो बड़े इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्टार्ट करते हैं जी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, जब भी आपके पास एक पर्टिकुलर एरिया आता है उसमें से हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पास कराते हैं। अगर किसी भी पर्टिकुलर एरिया में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पास कराएंगे तो उस टर्म को हम बोलते हैं जी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो व्हेन एवर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू अ गिवन सरफेस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इट इज़ डिनोटेड बाय फाई ई। फाई के साथ डिनोट करते हैं, फाई के पैर में ई डाल दोगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। तो फाई का फॉर्मूला क्या होता है, ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा ये कैसे बना, जैसे मान लो आपके पास एक पर्टिकुलर सरफेस है, तो क्या हो रहा है कि जो ए का एंगल है वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल क्रिएट कर रहा है, दिस इज कॉल्ड एज थीटा। इसको हमने दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लिया, दिस इज ए कॉस थीटा, दिस इज ए साइन थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो ऐसे ही पास करके जा रही है, तो कौन सा कंपोनेंट जो फ्लक्स के बीच में से, एरिया के बीच में से पास करके जा रहा है, उसका नाम है ए कॉस थीटा। तो दैट इज़ द नेम ऑफ ए कॉस थीटा। तो इसीलिए ए कॉस थीटा इंटू ई दैट इज फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। इसको हम डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में भी ऐसे करके लिख सकते हैं। उसके बाद इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आता है फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। फाई की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, एरिया की वैल्यू डायमेंशन होती है L2 कॉस थीटा की 1, फोर्स की डायमेंशन M1 L1 T-2 इंटू L2, ऊपर L2 प्लस 1 3 हो जाएगा, नीचे AT है, प्लस का AT ऊपर जाके माइनस का, तो फ्लक्स नीचे आ गया इस तरह। फिर उसके बाद हमारे पास टर्म आती है, उसका नाम है जी गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम का ये फॉर्मूला याद करना है, फाई इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ ई डॉट डी एल इज इक्वल टू 1/ε0 चार्ज इनक्लोज। तो यहाँ से डेफिनेशन बन जाती है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स is equal to 1/ε टाइम्स चार्ज enclosed by it. दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द गॉस थ्योरम। इसको हम गॉस थ्योरम की स्टेटमेंट कंसिडर करते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, पॉइंट चार्ज के लिए इसकी वैल्यू प्रूफ करनी है। तो एक पॉइंट चार्ज ले लिया, तो पॉइंट चार्ज है तो गॉसियन सरफेस, अगर आपके पास जो चार्ज है अगर पॉइंट की शेप में है तो गॉसियन सरफेस बनेगा स्फेरिकल। अगर चार्ज ऐसे रॉड की शेप में है तो गॉसियन सरफेस क्या बनेगा, सिलेंड्रिकल। तो अगर चार्ज डॉट की शेप है तो गॉसियन सरफेस स्फेरिकल। यहाँ पर हमने क्या किया, एक छोटा सा सरफेस लेट कर लिया, उस सरफेस का एरिया वेक्टर है ds वेक्टर। चार्ज अपने में से फील्ड लाइंस भी बाहर निकालेगा, और इसके सिमेट्रिकल हमने एक सरफेस ले लिया गॉसियन सरफेस, जो ये छोटे सरफेस में से पास करके जा रहा है। गॉस थ्योरम अप्लाई करते हैं, उसका फॉर्मूला फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। दो के बीच में डॉट प्रोडक्ट आओ तो कॉस थीटा आता है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं इसलिए कॉस 0 डिग्री आ जाएगा। कॉस 0 डिग्री 1 होता है, इसके साथ वैल्यू ई इंटू डी एस। ई कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल दिया, अंदर वैल्यू रहेगी 1 डी एस। इलेक्ट्रिक एनर्जी पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/r², एंड इस इज़ द वैल्यू ऑफ 1 डॉट डी एस। तो 1 डॉट डी एस का फॉर्मूला क्या होगा कि जो भी आपके पास एक शेप आई है, इस शेप का आपके पास कर्व्ड सरफेस एरिया, तो ये शेप स्फेयर की फॉर्म में है तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर आ जाएगा 4πr²। ये दोनों कट गए, आपके पास बच गया 1/ε0 चार्ज इनक्लोज। सो दिस इज द प्रूफ ऑफ द गॉस थ्योरम। इसके बाद हम करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ द गॉस थ्योरम। सबसे पहली एप्लीकेशन आती है हमारे पास, टू फाइंड द इलेक्ट्रिक एनर्जी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। तो पहले स्फेरिकल शेल का मतलब कि अंदर से खाली है, सरफेस के ऊपर ही सिर्फ चार्ज प्रेजेंट है। अगर सरफेस के ऊपर चार्ज प्रेजेंट है तो कोई बात नहीं, हमको 3 जगह वैल्यू पता करनी है, एक आउटसाइड द शेल, एक ऑन द शेल, एक इनसाइड द शेल। तो आउटसाइड द शेल पता करनी है तो कर लेते हैं जी। सबसे पहले अगर ए पॉइंट पे पता करनी है, वहाँ पर एक छोटा सा सरफेस लेट करो, नाम है ए, उसका एरिया वेक्टर दैट इज ds वेक्टर, इलेक्ट्रिक एनर्जी ई, दोनों पैरेलल है तो थीटा 0 डिग्री आ जाएगा। ओके, तो गॉसियन सरफेस ऐसा बन जाएगा। तो गॉस थ्योरम अप्लाई करी, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू 1/ε0 चार्ज इनक्लोज, दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट आया तो कॉस 0 डिग्री आ जाएगा, उसकी वैल्यू होती है 1, ई डी एस बच गया, ई कॉन्स्टेंट था बाहर निकाल दिया, अंदर रह गया 1 ds इज इक्वल टू 1/ε0 चार्ज इनक्लोज। इसकी वैल्यू क्या होती है, जो भी शेप का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है उसका नाम 4πr1², क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आपको r1 दिया हुआ है, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1/4πε0 Q/r1²। अगर ऑन द शेल पता करनी है, इसके ऊपर पता करनी है तो क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ रेडियस r1 को r मान लो, r1 को r मान लिया तो ये वैल्यू प्रूफ होगी। इनसाइड द शेल कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितनी है, 0। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ग्राफ में क्या बोला गया कि ये आपका एक्स एक्सिस डिस्टेंस है, वाई एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड है। इनसाइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्वाइट 0, बट अगर सरफेस पे आती है तो एकदम वैल्यू मैक्सिमम। तो आउटसाइड द शेल ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r1²। अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कम होगी, तो इट फॉल लाइक दैट।
ऐसे करके कर्व करके जाके नीचे फ्लो करके आंसर निकलेगा इसका। दूसरी एप्लीकेशन बेटे आती है गॉस थ्योरम की। चार्ज स्फीयर की बात करनी है। चार्ज स्फीयर का मतलब बाहर तो चार्ज प्रेजेंट है तो अंदर भी प्रेजेंट है। तो एक तो आउटसाइड द शेल पता करेंगे, जो पिछले ये जो सेम है लास्ट जो आर्टिकल करता है उसके कंपेरेटिवली सारा आर्टिकल सेम है। ऑन द स्फीयर तक तो बिल्कुल सेम आएगा, सिर्फ चेंज क्या करेगा, अंदर करेगा कि इसके अंदर भी चार्ज एग्जिस्ट करता है तो इलेक्ट्रिक एनर्जी आएगी। तो इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक एनर्जी निकालने का फॉर्मूला ई डॉट डी एस इज इक्वल टू 1/ε0 चार्जिंग क्लोज। पर चार्ज बाहर और अंदर डिफरेंट होगा क्योंकि स्ट्रक्चर इसका जो एरिया है वो वेरी करता है, दैट इज़ वाई। तो cos 0 डिग्री डॉट डॉट प्रोडक्ट आया तो cos 0 डिग्री। देखो इसके अंदर भी हमने एक छोटा सा सरफेस लेट किया, दिस इज सरफेस, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस r2 है, ई भी इधर डी एस भी इधर, दोनों पैरेलल है तो थीटा 0 डिग्री, ये वैल्यू होगी r2। तो cos 0 डिग्री 1 होता है, ई बार आ जाएगा, अंदर आ जाएगा 1 डॉट डी एस, ठीक है, 1/ε0 क्यू डैश। तो इसकी वैल्यू होती है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ छोटा स्फीयर दैट इज 4πr2 स्क्वायर। ये नीचे जाके डिवाइड कर दो तो 1/4πε0 क्यू डैश बाई r2 स्क्वायर। अब हमको क्यू डैश की वैल्यू पता करनी है। तो बेटे क्यू डैश की वैल्यू पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो जो भी आपके पास एक ऐसा स्फीयर है जिसका रेडियस ये है तो उसका वॉल्यूम क्या है, कहना चार्ज ऑफ वॉल्यूम 4/3πr³ के लिए चार्ज कितना है, क्यू। एक के लिए वैल्यू पता करनी है तो क्या आएगा, क्यू डिवाइडेड बाय यूनिटरी मेथड। अगर 10 चीज़ें 100 रुपीज़ की है तो एक होगी 100/10 की, तो ये आंसर इज़ 10। तो आपने 1000 वैल्यूज़ बाई करनी है तो 1000 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आंसर इज़ 10,000 रुपीज़। ऐसे करोगे तो चार्ज और वॉल्यूम इतने के लिए क्या चार्ज है, एक के लिए, इसको नीचे जाके डिवाइड कर देंगे, हमें इसके लिए वैल्यू पता करनी है। तो 1 के बाद वाली वैल्यू मल्टीप्लाई 4/3π के साथ 4/3π कट गया, अंदर आ गया क्यू मल्टीप्लाई r2 क्यूब ओवर r क्यूब। क्यू डैश की वैल्यू को इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है। जब करेंगे तो आपका ये बन जाएगा, ऊपर r क्यूब बचेगा, नीचे r2 स्क्वायर बचेगा। 3 टाइम में से 2 टाइम कट गया, एक बार ही रह गया। तो इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डिस्टेंस बढ़ने से इलेक्ट्रिक एनर्जी बढ़ती है इनसाइड द स्फीयर में। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इलेक्ट्रिक एनर्जी भी बढ़ेगी। इस पॉइंट पे जाके मैक्सिमम, पर इस पॉइंट पे जाके मैक्सिमम वैल्यू कितनी, 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर। पर आउटसाइड द शेल r1 स्क्वायर के इनवर्सली है तो ऐसे स्लाइडली डिक्रीज कर जाएगा। तो नेक्स्ट डेरिवेशन आती है इलेक्ट्रिक एनर्जी निकालनी है ड्यू टू लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आपके पास एक ऐसी लाइन थी जिसके ऊपर हमने पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड करा। तो अगर ऐसी लाइन आती है पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड करते हैं तो गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल बनता है, तो ये सिलेंडर बना दिया गॉसियन सरफेस। अगर चार्ज पॉइंट की शेप में है तो गॉसियन सरफेस स्फेरिकल बनेगा, अगर रॉड की शेप में है तो गॉसियन सरफेस क्या बनेगा, सिलेंड्रिकल। तो गॉस थ्योरम अप्लाई कर दो। गॉस थ्योरम अप्लाई करने का फॉर्मूला ई डॉट डी एस 1 ई डॉट डी एस 2 प्लस ई डॉट डी एस 3 इज इक्वल टू 1/ε0 चार्जिंग क्लोज। 3 जगह। अब देखो बेटे शीट है तो यहाँ तो इलेक्ट्रिक एनर्जी अपवर्ड होगी, यहाँ तो डाउनवर्ड होगी। कितना क्या, ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, यहाँ तो इलेक्ट्रिक एनर्जी अपवर्ड, यहाँ डाउनवर्ड। ओके, हमने क्या किया, यहाँ पर छोटा सा सरफेस लेट किया, उसका नाम है ds1। यहाँ पर भी छोटा सरफेस लेट किया, उसका नाम ds2। इलेक्ट्रिक एनर्जी ऊपर को ही कंसिडर करते हैं तीनों केसेस में। इधर एरिया वेक्टर इधर है तो ds3। तो पैरेलल है थीटा 0 डिग्री, इधर थीटा 90, इधर भी थीटा 90। तो ये गॉस थ्योरम लगा दी फर्स्ट सेकंड थर्ड सरफेस के लिए 1/ε0 चार्जिंग लॉस। दो वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट आओ तो cos थीटा आ जाएगा, cos 90 ये cos 0, 90 जीरो होते हैं, ये सारा जीरो हो जाएगा, ये EDS बच के जाएगा। cos 0 डिग्री कितना होता है हमारे पास 1, तो ई बार निकाल दो, अंदर आ जाएगा 1ds3 इक्वल टू 1/ε0। अब ये क्या किया मैंने, लाइन के ऊपर चार्ज स्प्रेड किया ना, तो उसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्यू बाई एल इज इक्वल टू लैम्डा, क्यू की वैल्यू होती है लैम्डा एल। पुट कर दी तो इसका क्या निकालने का इंटीग्रल, जो भी सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया, फॉर्मूला क्या होता है 2πrh, पर हाइट कितनी है इसकी l, तो इसलिए हम लिख देंगे 2πrl। l के साथ l कट गया, 2πr मल्टीप्लाई यानी उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। दिस इज द एक्सप्रेशन टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक एनर्जी ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग शीट ऑफ चार्ज। फिर इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आता है इलेक्ट्रिक एनर्जी ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस का मतलब आपके पास एक इनफाइनाइट सरफेस है, इसके बीच में से हमने गॉसियन सरफेस पास करवाया जस्ट लाइक दैट। यहाँ पर दो छोटे से सरफेस लेट के रहे, एक पहला सरफेस दैट इज ds1, दूसरा सरफेस दैट इज ds2, तीसरा सरफेस ds3। पर ठीक है, परपेंडिकुलर है, इसमें शीट अपवर्ड है तो इलेक्ट्रिक एनर्जी अपवर्ड, इसमें डाउनवर्ड है तो थीटा 0 डिग्री, इन दैट केस थीटा 0 डिग्री, बट इन दैट केस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तो अपवर्ड होगी या डाउनवर्ड होगी, तो वही चीज़ आएगी और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो थीटा इज 90 डिग्री।
तो 2 0 है, 2 एक 90 है, तो इसी तरीके से गॉस थ्योरम अप्लाई करी, cos 0 cos 90। अब इसमें क्या होती है कि जब भी आपको चार्ज किसी एरिया पर स्प्रेड करते हैं तो डेंसिटी सिग्मा आती है, तो क्या होगी, वैल्यू हो जाएगी सिग्मा ए। ओके, तो 1/ε0 नाल साथ में आ जाएगा सिग्मा ए। cos 0 डिग्री 1 cos 0 डिग्री 1, यहाँ बच गया EDS1 EDS2, ई बाहर निकाल दिया, 1DS1 1DS2। इस सारे के इंटेग्रल की वैल्यू ए होती है, इसकी वैल्यू भी ए होती है। ठीक है, ई ए में ई ए ऐड किया, दैट इज़ 2 EA, 2 उधर जाके डिवाइड हो गया, तो आंसर आ गया सिग्मा/2 ε0। तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ द गॉस थ्योरम।